हाँ, चंदर भैया कभी कभी तो ऐसा हुआ हुआ मुर्गा बनाया हाथ खड़े करके, ऐसा मतलब यार खुल के बोलो, मतलब नेता बन के मत बोलो। नहीं नहीं, मस्ती भी करते थे, खूब पढ़ते भी थे। लाइट चली जाती थी तो कभी चिमनी में पढ़ते थे। यार चिमनी वाला जमाना भी दिग्विजय सिंह जी के राज का था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा दिग्विजय सा सिंह तंज जी मार दिया मैंने। दिग्विजय सिंह जी ने तो बहुत कुछ आगे चिमनियाँ जलवाई इस है। जिले मतलब कॉलेज लाइफ तो मतलब ये है कि कोई जन्नत की वो होर नहीं है, कॉलेज की लड़की है, तो ये वाला गाना आपके जमाने में भी चलता था। तो नहीं कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि दिल में घंटियां बजी हो, कभी किसी लड़की के लिए प्रेम जागा हो आपके मन में? कभी नहीं नहीं, ऐसा कभी भाभी के डर से झूठ अवसर मत नहीं बोलना, नहीं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं भाभी जी। ऐसी कभी कभी बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे भी, कोई अगर ऐसा हो तो बताओ यार नहीं, चंदर भी। ऐसे कोई बात नहीं है। जब पढ़ाई करी तब भी सीरियस रहे कि अच्छा करना है कुछ, और जब राजनीति में आए तो इसमें भी पूरा रहा। तो ये सब इन सब चीज़ों के लिए समय ना मिला, ना नहीं कभी तो सोचा। भैया आपने बोला कि जैसे पहले से ही सगाई हो गई थी तो वहीं पर सीरियस रहे, तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में तो क्रश के बारे में तो मैं आपसे सवाल करने से रहा। चलो आपकी क्रश भी आपकी हमारी भाभी जी आपकी अर्धांगिनी रही हो, जी जी, लेकिन चुपके चुपके मिलने की कोशिश। यार या आप तो मेहनत बहुत कर लो। हैंडसम लगते हो यार जी चंदर जी, भैया, तो कभी तो कुछ दिल की घंटियां तो बजी होगी, ऐसा नहीं नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्ती यारी में कौन आपका फेवरेट फ्रेंड रहा है, और किसके साथ आप बहुत ज़्यादा खुलकर बात कर पाते हैं कि यार आज तो चलो बैठते हैं, दो चार पेग लगाते हैं और बढ़िया बात करते नहीं हैं? नहीं, पेक वाला तो कभी ऐसा मामला आया नहीं कभी भी। हाँ, मेरे बहुत सारे सही में दोस्त। नहीं पी कभी बियर नहीं वगैरह नहीं, लगा कभी लियो कभी? राजगढ़ वासियों नमस्कार। नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू, पॉलिटिकल वाले लोगों के साथ में, राजनीति वाले लोगों के साथ में हम एक सीरीज चला रहे थे, और लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल थे और कि भैया वो सीरीज़ बंद क्यों कर दी। पुरुषोत्तम जी के साथ हमने की थी, दिग्विजय सिंह जी के साथ हमने की थी, और राजगढ़ के लोगों के मन में राजगढ़ के नेताओं के प्रति एक और बात रहती है कि वो पर्सनल ज़िंदगी उनकी कैसी होती है। ठीक है, पॉलिटिक्स वाले आप कड़वे सवाल पूछते हो, लेकिन कभी उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछा है कि कितने अंगारों पर बैठते हैं वो? तो आज चंदर भैया हमारे साथ इस शो में है और एक खेत पर बड़े देसी तरीके से बैठे हैं। तो चंदर भैया मैं तो आपसे चाहूँगा कि बिल्कुल आप जैसा चाहो वैसे बैठ करके हमसे बातें करो, और मैं पर्सनल ही क्वेश्चन करूँगा आपसे, इसमें कोई राजनीतिक क्वेश्चन नहीं, कोई कड़वाहट नहीं, कोई आपकी खिंचाई नहीं होगी। सबसे खुशी की बात ये है। तो चंदर भैया सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत भैया। चंदर भैया पहला तो सवाल यही है कि बचपन कैसा बीता आपका? अमीर घराने में पढ़े कि गरीबी परिवार था, किसानी परिवार था? झूठ मत बोलना, सही सही बोलना कि पापा जी धनजी सेठ थे क्या नहीं था? राजगढ़ वाले जानना चाहते हैं। आ, झूठ तो मैंने कभी बोला नहीं, जब भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ। हर नेता यही बोलता है। बात सही है, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो सच सच ही बोलूँ, सच जी बोलता हूँ। बात यह है कि आपने पूछा है कि मैं किसान परिवार से आता हूँ, और आज भी मेरे पिताजी खेती करते हैं, मेरे भाई खेती करते हैं, पूरा परिवार खेती से जुड़ा हुआ है। और बचपन की हम बात करें तो बचपन वही गांव की गलियों में और सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, और खूब खेलते थे उस समय गांव में कबड्डी, अच्छा, खो कोई खो। कॉन्वेंट स्कूल वगैरह नहीं मिला आपको? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉन्वेंट स्कूल दूर दूर तक कोई कॉन्वेंट स्कूल था भी नहीं। ब्यावरा में कॉन्वेंट स्कूल था, हम्म। और 5वीं तक हम सरकारी स्कूल हमारे गांव सालरिया खेड़ी में वहीं पढ़े। और फिर गांव के पास हांसरोद गांव है, हम्म। 3 किलोमीटर दूर, वहाँ मिडिल स्कूल था। तो फिर हम 5वीं के बाद 6ठी और 7वीं, 6th और 7th हम दो साल हम हांसरोद पढ़े। तो गांव से सुबह हम पैदल पैदल, चाहे बारिश हो चाहे ठंड हो गर्मी हो, सुबह स्कूल जाते पैदल और फिर स्कूल से आते थे। और हमने फिर वहाँ एक कोचिंग भी पढ़ी सर से। तो हम गांव से 2 बार सुबह जाते थे, फिर आते थे, और फिर खाना खा के फिर बैग लेके फिर स्कूल जाते थे, फिर आते थे। मतलब 4 राउंड हम पैदल पैदल लगाते थे। अच्छा चंदर भैया, आपसे किसी ने ये बात नहीं पूछी होगी आपकी उम्र क्या होगी? लगते तो बड़े हैंडसम हो, मतलब वैसे यंग लगते हो, मेरा हमारी तरह लगते हो। कई लोग तो बोलते हैं कि कृष्णपाल जी आप तो चंदर सिंह जी की उम्र के हो। जी जी जी,
मेरी 44-45 साल की एज है, 80 का मेरा। भैया मेरी बिल्कुल 23-24 साल की उम्र है, आधा हूँ मैं चंदर सिंह जी से, ये जी बात जी ध्यान बिल्कुल। रखना। तो ये जो ब्लेम करते हो ना आप लोग कि चंदर सिंह जी की उम्र के हो, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी। कैमरे में दिखता है सब, बाकी मैं बहुत छोटा हूँ आप लोगों से भी। बाकी चंदर भैया, हाँ उम्र मैंने आपसे पूछ ली, पूछना नहीं चाहिए नहीं वैसे, नहीं, पर क्या मैंने सब पूछी है। सब खुली तो किताब है। कभी कोई ऐसा टीचर याद रहा है चंदर भैया आपको जिसने बहुत पिटाई लगाई हो, आज तक याद आता हो कि साला, मतलब साला तो नहीं बट वो टीचर थे यार, मेरी बहुत 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 नहीं, मारा था मुझे उन्होंने। क्या नाम से, खैर ऐसा हमें पहली क्लास होती थी, मतलब फर्स्ट, हम्म। पहली, ये नर्सरी एलकेजी यूकेजी और ये कुछ नहीं चलता था। पहली क्लास से हमें 5वीं तक एक हमारे गुरुदेव हैं हम्म। अमृतलाल जी साहू टीचर, उन्होंने हमें पढ़ाया, छोटा से बड़ा से लेके 5वीं तक उन्होंने पढ़ाया, और बहुत सिंसियर थे और बहुत अच्छा पढ़ाते थे। आज मैं जो कुछ भी हूँ, हमारे उनकी, अमृतलाल जी साहू की जो नींव उनने भरी है, उनकी हम्म। बदौलत है। और फिर 6-7 में भी हमें एक करनवास वाले यादव साहब थे हमारे, तो यादव साहब अभी भी वो सब भीलवाड़िया पोस्टिंग है उनकी, उन्होंने हम्म। मैथ्स पढ़ाते थे। और एक गिरीश शर्मा जी सर थे, गिरीश पाठक जी। हाँ। ये 2-3 टीचर मेरी लाइफ में ऐसे मिले मुझे कि इन्होंने बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ सिखाया, और हमेशा अच्छी सीख दी। और भगवान की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजी की कृपा, कभी मुझे मार या डांट खाने का अवसर नहीं मिला शुरू से। अरे उस समय तो और बहुत मारते और थे ना टीचर, तो कभी हमेशा, हाँ, चंदर भैया कभी कभी तो ऐसा हुआ मुर्गा बनाया हाथ खड़े करके, ऐसा मतलब यार खुल के बोलो, मतलब नेता बन के मत बोलो। नहीं नहीं, मैं तो ऐसा ये इंटरव्यू देख ही ऐसा इसलिए रहे ऐसा लोग। ऐसा नहीं। पढ़ाई के मामले में मुझे भगवान कृपा से कभी, पढ़ाई के मामले में नहीं, पर हाँ, कुछ मटर गश्ती पर करते हो, कुछ बाकी कांड कर दिया हो आपने। कभी, हाँ, 6-7 की क्लास में हासरोद में एक आध बार कबड्डी का ऐसा खेलने में कोई विवाद हो गया था बच्चों में, उसमें एक बार हम लोगों को, जो आप कह रहे हैं, ऐसे मुर्गा बनाना और डांट डांट हम्म। फटकार ऐसे हुई है। हम्म। और उसमें भी अच्छा लगता था हम लोगों को कि जब मस्ती होती अरे थी। उस समय तो बड़ा वो लगता हाँ, होगा कि कैसा टीचर है जबरदस्त। ये। तो ऐसा हमारा बचपन निकला है, उसमें 6-7 तक पढ़े और खूब मस्ती भी करते थे, खूब पढ़ते भी थे। लाइट चली जाती थी तो कभी चिमनी में पढ़ते थे। हम्म। पर हमेशा क्लास में फर्स्ट में आता था, ये कंपटीशन रहता था कि क्लास में पहले नंबर पे आना है। अरे तो चिमनी वाला जमाना भी दिग्विजय सिंह जी के राज का था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दिग्विजय थोड़ा सा सिंह जी तंज मार दिया मैंने। दिग्विजय सिंह जी ने तो बहुत कुछ आगे चिमनियां जलवाई इस है। जिले को बढ़ाया है और सब कुछ दिया है नहीं वो उन्होंने। ठीक है। तो एक चंदर भैया, समय था, एक सवाल की, कॉलेज कहाँ पर आपने किया है? मैंने 7th वहाँ करने के बाद में 1 साल में आपके पचोर में भी पढ़ा हूँ, कड़िया हम्म। केंद्र में, हॉस्टल में, सरकारी में। अरे वाह। तो छात्रावास भी था, और उसमें भी बहुत हम बहुत अच्छा मज़े आते थे। और सब आसपास के तरह तरह के बच्चे थे। गवर्नमेंट हॉस्टल था और 8 क्लास पढ़े। उसमें सुबह हम लोग 4-5 बजे उठ जाते थे, और हम्म। पूरा उसका एक शेड्यूल होता था कि इतनी बजे प्रार्थना होगी, फिर अरे वाह। इतनी बजे नहाना, इतनी बजे आपको नाश्ता मिलना, फिर लाइन में खड़े होना खाने के लिए। और फिर हम कभी कभी मस्ती करने, जो जो नदी है अपने नेवज नदी है ना पचोर में, हम्म। नदी के पुल पे चले जाते थे। तो कभी कभी तो लेट हो वहाँ 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 ऐसा नहीं होता था कि किसी, मतलब कॉलेज लाइफ तो मतलब ये है कि कोई जन्नत की वो होर नहीं है, कॉलेज की लड़की है, तो ये वाला गाना आपके जमाने में भी चलता था। तो नहीं नहीं, कोई वो ऐसा नहीं है कि दिल में घंटियां बजी हो, कभी किसी लड़की के लिए प्रेम जागा हो आपके मन में? कभी नहीं नहीं, ऐसा कभी भाभी के डर से झूठ अवसर मत नहीं बोलना, नहीं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं भाभी जी। ऐसी कभी कभी बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे भी, कोई अगर ऐसा हो तो बताओ यार नहीं, चंदर भी। ऐसे कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग इंदौर चले गए पढ़ने, और कॉलेज, अरे क्रश तो होता है ना हाँ, चंदर भैया कि यार कॉलेज ये में लड़की काश पड़ जाती तो, आहा नहीं क्या नहीं, बात थी। ऐसी कोई बात नहीं रही। दुनिया जीत हमारी लेते। हमारी सगाई बचपन में हो गई थी, और हम्म। हम लोगों को पता भी नहीं था, दोनों इतने छोटे थे कि सगाई कब हो गई हमें हम्म। पता नहीं। हम बड़े हुए तो पता चला कि हमारी सगाई हो गई। हम्म। तो हमारी बचपन से हम लोगों को बांध देते थे, और हम्म। उसमें हम लोग उसको सब सब चीज़ हो जाती, उसी में सीरियस रहते उसी थे। में, हाँ, सीरियस उसी में। और हमेशा ये रहता था कि यार अब कुछ करना है, हम्म। कुछ जीवन में जन्म लिया है, भगवान ने इस इंसान बनाया है, तो इस जीवन में कुछ करके दिखाना है, कुछ करना है, अच्छा करना है, हम्म। समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, नहीं आप कर भी सबके रहे लिए। चंदर भैया। तो ये पहले से एक मन में था। और हम लोग जब वहाँ पढ़ते थे इंदौर, तो मैंने कोठारी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था MPPSC की तैयारी के लिए, हम्म। तैयारी करते थे। तो वहाँ भी मेरा एक स्पष्ट लक्ष्य था कि या तो हम PSC UPSC
करके कोई अच्छे अधिकारी बन के काम करेंगे, और अगर ये नहीं होता है तो फिर पॉलिटिक्स करेंगे, राजनीति करके सेवा करेंगे। तो ये क्षेत्र चुना है, तो इसलिए दोनों में सीरियस रहना पड़ा। उधर यूपीएससी पीएससी की तैयारी करी तो उस समय बिल्कुल सीरियस उसी में फोकस रखा पूरा, और जब फिर उसके बाद राजनीति में आए तो फिर पूरा फोकस इसमें रखा। मतलब मैं 22 साल की एज में पहली बार जिला पंचायत सदस्य बन गया था। अरे वाह। फर्स्ट बार। एक अभी किसी ने डाली है मेरी, एक चित्र था, और सुटालिया में एक जुलूस निकला था, उसमें बिल्कुल छोटा सा लग रहा था, और उसमें पहली बार जिला पंचायत सदस्य बना। तो जब पढ़ाई करी तब भी सीरियस रहे कि अच्छा करना है कुछ, और जब राजनीति में आए तो इसमें भी पूरा रहा। तो ये सब इन सब चीज़ों के लिए समय ना मिला, ना कभी सोचा। भैया आपने बोला कि जैसे पहले से ही सगाई हो गई थी तो वहीं पर सीरियस रहे, तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में, तो क्रश के बारे में तो मैं आपसे सवाल करने से रहा। चलो, आपकी क्रश भी आपकी हमारी भाभी जी, आपकी अर्धांगिनी रही हो, लेकिन चुपके चुपके मिलने की कोशिश कि यार अपनी सगाई हो गई अब तो ठीक है। कभी कभी होता होगा ना कि यार हाँ, हमारे मन में यार मेरी अभी शादी हुई है, मैं खूब चुपके चुपके मिला, मैं उन कैमरा बोलता हूँ। आप तो मिले होंगे यार, चंदर भी इतना तो झूठ मत, ट्रैक्टर से जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, कैसे जाते थे? प्रतिबंध भी रहता था, और उसके बाद होती थी कि यार देखें सगाई हुई वो लड़की कैसी है, कैसी दिखती है, कैसी है। उस समय मोबाइल भी नहीं चलते थे, वही तो, गाँव में टेलीफोन थे, तो वो रिलायंस वाले वाइट डिब्बे। एक बार हमारे गुरेल की पहाड़ी है जहाँ भोलेनाथ का स्थान है, यहाँ पे सुठालिया हम जाते हैं, वहाँ मेला लगता है। तो कभी जब वहाँ जाना होता था तो ताकते रहते थे कि यार आ जाए, कोई आ जाए, मतलब वो तो देखे तो सही कैसी लड़की है। तो मेरे ख्याल से पहली बार हमने गुरेल की वहाँ पहाड़ी पे ही देखा, परिवार के साथ आई थी, तो फिर वहाँ हमने अकेले में कभी ऐसे मिले नहीं? नहीं, ऐसा कभी कोई वैलेंटाइन डे वगैरह कुछ नहीं चलता था? कुछ जानते नहीं थे उस समय हम लोग, गाँव के लोग कहाँ जानेंगे वैलेंटाइन डे। तो बस ऐसा हम लोगों ने देखा करा। तो मतलब एक इच्छा तो जागृत होती थी उस समय भी कि यार हाँ अपनी अर्धांगिनी है यार, देखना है, मिलना है। उस समय देखो जो परंपरा है, जो परंपराएं चली आ रही है ना, तो वो सब परंपरा के तहत वही सब चीज़ें होती है कि जो अपने को एक मर्यादा रखनी थी, तो उसी परंपरा में ढले हुए थे, तो ज़्यादा उन सब चीज़ों के प्रति उत्सुकता नहीं रहती थी। तो कोई कॉलेज में कोई क्रश वगैरह नहीं रही? नहीं, कॉलेज में ऐसा कोई, भाभी जी खाना दे देगी आपको, खुलकर बता दो यार, कभी कुछ ऐसा? नहीं, कॉलेज में ऐसा नहीं, सिर्फ सिंपल ही दोस्त सब होते थे, मिलना, बातचीत करना, पढ़ना, सब ग्रुप में पढ़ना, पर ऐसा स्पेशली इस तरह सा कभी रहा नहीं। आप जिंदगी में मतलब सीरियस टाइप आदमी रहे हो? सीरियस कह लो या बिजी कह लो यार, आप तो बहुत हैंडसम लगते हो यार चंदर भैया, तो कभी तो कुछ दिल की घंटियां तो बजी होगी, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फ्रेंड सर्कल था, सब चीज़ें हैं, पर पढ़ाई तक हम लोग सब सीमित रहते थे, और जो भी हमारे दोस्त यार थे वो लोग भी अपने बहुत गंभीर, और सारे लोग अपने अपने उद्देश्य में लगे रहते थे, पढ़ाई में। सबके मन में जज्बा था कुछ ना कुछ करना है, आगे बढ़ना है, अच्छा करना है। तो मैं समझता हूँ हमारे साथ के लगभग लोग जिस फील्ड में भी है, कहीं ना कहीं अच्छा एक नाम मुकाम हासिल करा सबने। चंदर भैया, दोस्त यार की बात निकली तो दोस्ती यारी में कौन आपका फेवरेट फ्रेंड रहा है, और किसके साथ आप बहुत ज़्यादा खुलकर बात कर पाते हैं कि यार आज तो चलो बैठते हैं, 2-4 पैक लगाते हैं और बढ़िया बात करते हैं? मैंने पैक वाला तो कभी ऐसा मामला आया नहीं कभी भी। हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं पी कभी बियर वगैरह लगा लियो कभी? कभी नहीं। एक दो पैक तो लगती है हमारे घर में, हमारे दादाजी से लेकर, मेरे दादाजी भी है, पिताजी भी है, मेरे अंकल जी भी है, मेरे भाई भी है, सब है हमारे परिवार में। मैं समझता हूँ एक भी बच्चों से लेके बुजुर्ग तक कभी कोई किसी ने शराब नहीं पी। और मैं समझता हूँ कि कोई सदस्य ये बीड़ी सिगरेट या कुछ, हमारे दादाजी को बीड़ी पीने का शौक था, उन्होंने भी बंद कर दिया। बाकी परिवार में कोई ना जर्दा खाता है, ना कोई ना सिगरेट पीता, ना कुछ पीता। हमारा परिवार में हमारे वाली लाइफ नहीं जी कि यार चल गाड़ी चलाते हैं रात भर लॉन्ग ड्राइव पर और बढ़िया चल रही है, पैक पे पैक चल रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। गर्लफ्रेंड के बारे में बातें हो रही हैं, देखो हमारे में चलता है। देखो मैं तो मेरी बता रहा हूँ कि हमारी जो नई पीढ़ी है ना, राजगढ़ जिले में, मैं कभी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता भाई, मैं नेताओं से पूछने के लिए ये चीज़ें कर देता हूँ, एक्टिंग कर देता हूँ, पर ये चीज़ें वाकई में यार आजकल की जो पीढ़ियाँ हैं उनमें होती है। अगर ये सब चीज़ें अगर मैं करता या इसमें मैं लग जाता, तो आप समझ सकते हो कि एक किसान का बेटा, एक मध्यम वर्ग का बेटा,
और जिसके घर में कहीं दूर दूर तक कोई राजनीति कभी रही नहीं, किसी ने ना चुनाव लड़ा हो, उसका बेटा आज आपके साथ बैठ कर के इस तरह की बात नहीं कर पाता यदि उन सब चीज़ों में लग जाता। अब आप समझ सकते हो कि हमारा जो क्षेत्र है ये पूरा, इसमें बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है, और बड़े बड़े ओहदे पे रहे हैं, बड़े बड़े पटेल के लड़के हैं। उन सबके बीच में से निकलना और ये भगवान की कृपा या जनता का समर्थन आशीर्वाद रहा, और या अपना जो जो रास्ता है वो सही रास्ता रहा, सही चलन रहा, परिवार का आशीर्वाद रहा, तो तब जाके इन सब चीज़ों से बच के तो इतना निकल पाए, नहीं तो कहीं निकल पाते क्या, वहीं पटक लेते। मतलब ये दारू शारू का शौक रहा ही नहीं आपको? नहीं नहीं, कभी कभी नहीं, दारू का शौक नहीं रहे, और कोई हमारा मित्र मंडल में कोई करता भी नहीं, कोई करता तो उसको भी हम लोग बात करते हैं कि यार अच्छी चीज़ नहीं, इसको थोड़ा अवॉइड करो। जीवन भगवान ने जन्म दिया है, इस पृथ्वी पर भेजा है, तो कुछ करो, अच्छा करो, जो बन सकता है अच्छा करो, पॉजिटिव करो। चंदर भैया, अभी तो आप लड़ लेते भिड़ जाते हैं अच्छे अच्छे नेताओं से, मुख्यमंत्री जी से भिड़ गए थे, उसके बाद नारायण सिंह पंवार मंच छोड़कर चले गए थे, आप बोल रहे थे। मैं वैसे राजनीतिक बात करना नहीं चाहता था आपसे, लेकिन काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि ये क्वेश्चन भी आप करना कि जी। चंदर भैया को डर नहीं लगता कभी जेल वेल चले गए तो फिर दिक्कत नहीं आ जाए परिवार को? देखो ऐसा है कि जो होना है वो होगा, ठीक है, पर हमारा जो धर्म है, कर्तव्य है, आपको जब जो मौका मिलता है, अवसर मिला, उसको अच्छे से निभाओ, उसको बाखूबी निभाओ, ईमानदारी से प्रयास करो। अब हम लोग विपक्ष में है मध्य प्रदेश में, और हमारा धर्म ये है कि यदि कोई गड़बड़ करता है या गलत काम करता है तो हमें बोलना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, सत्य की आवाज़ उठाना चाहिए। अब आप पूरे राजगढ़ ज़िले में आप देखते हो कि भाजपा की सरकार है, भाजपा के लोग पावर में हैं, अब क्या कितने बड़े बड़े कांड कर देते हैं, और जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि जैसे राजा हरिश्चंद्र हो, काम पूरे गलत करते हैं और बात पूरी बिल्कुल ईमानदारी की ऐसा करते हैं साहब। और इनकी 20 सालों से सरकार है मध्य प्रदेश में, सरकार होने के बाद ये 20 साल में इनने क्या किया ये तो नहीं बताते हैं, ले दे करके राहुल गांधी जी, दिग्विजय सिंह जी, फलाना सिंह, कांग्रेस, बस वो एक ही बात, अरे भाई तुम लोग 20 साल से सरकार में हो, जनता क्यों नहीं चुन पा रही है आपको फिर भी? आप 20 साल से सरकार में, आपकी उपलब्धियां बताओ, अब कांग्रेस नहीं, कब तक उपलब्धियां कोसोगे? नहीं बताते हैं, सारी चीजें हो जाती है, उसके बाद भी जनता आपको हरा देती है। क्या देखो कारण रहा होगा, क्या चीजें रही जनता तो होंगी? देखो ऐसा है, 2018 का चुनाव कांग्रेस को जिताया, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, बने कि नहीं बने? और ये लोग बात कर रहे थे कि 400 पार, मोदी लहर, फलाना ढिकाना, ये 240 पे इनका रथ रोक दिया, 240 पे, बैसाखी पे मोदी जी खड़े हैं, बैसाखी की सरकार चल रही है ना, लंगड़ी सरकार चल रही है, मोदी जी खुद अटक गए थे, 1 लाख 1.25 लाख से बड़ी मुश्किल से जान बची उनकी बनारस में। अयोध्या की सीट इनको हरा दिया, अयोध्या की सीट, जिस अयोध्या के नाम से इन्होंने वोट मांगे, मंदिर के नाम से, आज वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ ट्रस्ट वाले सारे धंधा कर रहे हैं, ज़मीनें बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, ज़मीन किसानों से सस्ती खरीद रहे हैं और ट्रस्ट को महंगी बेच रहे हैं, उसी दिन करोड़ों रुपए वहाँ कमा रहा है। तो भगवान भी इनसे नाराज हो गए, उनने की कि यार अयोध्या हराओ इनको। अयोध्या की सीट हारी, भाजपा हारी कि नहीं हारी अयोध्या की सीट? इस अयोध्या के नाम से इन्होंने पर्चे बांटे, गाँव गाँव जनता को बरगलाने की कोशिश करी। तो कुल मिला के बात ये है कि हमें, हमारा जो झंडा है, तिरंगा है, जो हमारी भारत माता है, जो हमारा देश है, उस देश की पहचान ये है, अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, जो हमारा संविधान है, ये तो हमारा चंदर भैया संविधान हमें सिखाता है कि सब मिल के रहो, अच्छा कर्म करो, है ना, सबका सम्मान करो, और जो भी संविधान बना है उसका पालन करो। हम उसी विचारधारा के लोग हैं। कभी वैसे ही, मतलब जैसे अभी नारायण सिंह पंवार साहब, आप बोल रहे थे कि मेरा बैनर पे फोटो नहीं छपा और वो उठकर चले गए। एक तो क्या है, सामाजिक स्तर पर राजनीति बहुत होती है अपने राजगढ़ में, चाहे आप हो तो आप भी आने वाले भविष्य में समाज के नाम पर भी वोट मांगोगे। मैं जानता हूँ कि सारी चीज़ें जायज़ है, आप आपकी पकड़ बनाओ और आप राज करो, वो तो एक नेता का धर्म बनता है। जी। लेकिन 2 नेता सोंधिया समाज के वहाँ, आप बोल रहे नारायण सिंह जी उठकर चले गए,
तो मुझे ये समझ में नहीं आया था कि समाज इज्जत किसकी करती है, आपकी, नारायण सिंह जी की? देखो, ये तो सब परिवार है, और जो उम्र में बड़े होते हैं उनका सम्मान हमेशा हमें करना चाहिए और करते रहना चाहिए। बात सम्मान की और उसकी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि यदि जहाँ जिसका रोल है, जहाँ जिसका अधिकार है, वहाँ उसको मिले। मैं एक बताता हूँ आपको घटना कि रघुनंदन शर्मा जी भाजपा के एमएलए थे और दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो दिग्विजय सिंह जी को राजगढ़ कार्यक्रम में आना था। रघुनंदन शर्मा जी से बोला कि शर्मा जी राजगढ़ चलो, कार्यक्रम है। तो उन्हें उनको साथ में हेलीकॉप्टर में बिठा के लाए और मंच पे ले गए, बाकायदा उनको विधायक का प्रोटोकॉल के हिसाब से जगह दी और भाषण करवाए। तो दिग्विजय सिंह जी ने हमेशा विपक्ष का जनप्रतिनिधि चाहे कोई भी हो, जनपद अध्यक्ष हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, विधायक हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, सरपंच हो, सबको वो सम्मान कांग्रेस देती है, देती रहेगी। पर जब से भाजपा की सरकार आई है और लगातार सत्ता में रहे लोग, 20-25 साल इनको होने वाले हैं, तो इतना इन लोगों में पता नहीं क्या, या तो इनकी विचारधारा कहें कि एक वो जो विचारधारा रहती है ना, एक अहंकार वाली एकदम, जिसमें कोई किसी को कुछ समझना नहीं है ना, और हम जो कहें वो सही, हम जो करें वो सही। तो इसमें ये सब ना तो ये संविधान का ध्यान रखते हैं, ना प्रजातंत्र का रखते हैं, ना किसी का प्रोटोकॉल का रखते हैं। अधिकारियों को भी अपना ऐसा समझते हैं कि हमारे सब कर्मचारी हमारे लिए काम है ना। तो कुल मिला के बात ये है कि इन लोगों ने जब से ये नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी दिल्ली बैठे हैं और बाकी लोग जो बैठे ना, इन सब ने सब ये जो परंपराएं जो थी, जो मर्यादाएं थी, जो कानून व्यवस्थाएं थी, जो प्रजातंत्र का एक रूल होता था, तो ये सब इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। तो जो इनके अंदर अहंकार आ गया है भाजपा के लोगों में, सभी जगह देख लो आप, किसी भी विधानसभा में, प्रदेश में, सब जगह, तो इन लोगों के लिए वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। जो कुछ है हम है, बाकी कोई कुछ नहीं है, ये जो भावना आ गई है, तो यही तकलीफ़ दे रही है। बात ये है कि सीधी सी बात, मैंने कहीं भी, मैं आपने बोला मुख्यमंत्री जी के वहाँ भी मैं खड़ा नहीं, हुआ। आपको भाषण देने का मौका ही नहीं दिया वहाँ पर। ये और भाषण, जब हम शिवराज सिंह चौहान साहब को देखते थे तो बापू सिंह जी ने भाषण दिया था, चाहे वहाँ से हटा दिए गए थे, लेकिन वो भी भाषण भी उन्होंने बहुत मुश्किल से, उनको ये मोहन यादव जी अपने मुख्यमंत्री प्रभारी मंत्री थे, और ये लोग उनको हाथ पकड़ खींच रहे हैं वो मंच पे, भाषण नहीं भाषण। आप इतना क्यों डरते हो? आपने गलत किया है कि गलत, जो गलत करता है वो डरता है कि यार ये हमारी पोल नहीं खोल दे। आपको विपक्ष के आदमी को बोलने का मौका देना चाहिए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को बिठाती थी, बोलती थी आप बोलो, बात रखो, हम में जो कोई कमी है तो बताओ। विपक्ष के जनप्रतिनिधि को तो बोलने का मौका देना ही चाहिए, यदि आप सही है तो, और आप गलत हो तो आप बचोगे, आप डरोगे, आप भागोगे। तो आपने बोलने का मौका तो मांगा था ना मुख्यमंत्री जी से। देखो, मुझे ना तो कोई दिखावे का शौक है, ना मुझे फोटो का शौक है, ना मुझे बोलने का शौक है। नहीं, पर एक ये है कि एक मजबूत विपक्ष के नेता में तो राजगढ़ में आप ही है अभी, और तो सब कांग्रेस लगता है आपके अलावा तो खत्म ही हो गई राजगढ़ में। मैं खुद भी बोलता हूँ कि क्या मतलब है, वो काम में अपनी विधानसभा में अपने नेता आवाज नहीं उठा रहे, दर दर भटक रहे लोग, आपके पास आता होगा पूरा का पूरा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो लोग आपके पास आते होंगे। ऐसा नहीं है। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी और नेता अपने अपने लेवल पर जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता का मुद्दे उठा रहे हैं, और मुझे भी जो रोल मिला है, राज विपक्ष का जनप्रतिनिधि हूँ, तो आते हैं, पूरे जिले भर के लोग आते हैं, उनकी आवाज़ हम उठाते हैं। हाँ, यदि हमारा कार्यकर्ता भी गलत होता तो हम उसको रोक देते हैं कि अपन गलत है, या पर अगर उसके साथ अन्याय हो रहा तो फिर हम ताकत से लड़ते हैं। और भाजपा के लोगों से हमारा यही कहना है कि भाई लोग, ये तो समय है, आज आता है जाता है, आज दिन है तो रात होगी, रात है तो दिन है, पर नियम से अपना काम करो, अहंकार को त्यागो और धरातल पर काम करो। ये तो समय है, किसी का स्थिर नहीं है। बात ये है कि आज जनता ने हमें चुना है, आपको चुना, मुझे चुना, भाजपा को चुना है, कांग्रेस को चुना, तो जो हमें रोल मिला उसको अच्छे से निभाओ। पर हम अपनी एनर्जी इसमें लगा देते हैं कि यार ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसको हटा दो, इसकी टांग खींचो, उसको ये खींचो, इसको कुर्ता खींचो। ये क्या है? हम सब विकास के लिए बने हैं, लोगों की मदद के लिए बने हैं, लोगों की आवाज़, हमारा सबका उद्देश्य एक ही है कि जनता की सेवा करें, जनता की मदद करें, अच्छा विकास का काम करें, ये हमारा है। ना कि ये है कि यार इसको मिटा दो, विपक्ष को ख़त्म कर दो। ये कौन सा तरीका है? विपक्ष को कौन। अच्छा, एक आखिरी सवाल है जी चंद्र भैया आपसे, लास्ट सवाल है
कि जिले के अंदर भी ये सवाल घूमता है कि चंदर सिंह सोंधिया जो है दिग्विजय सिंह के फेवरेट है और कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह का हाथ उनके ऊपर है। तो आने वाले समय में सांसद का टिकट उन्हीं को मिलना है। आने वाले समय में सांसद का टिकट अगर उन्हें मिला तो जातिवाद समीकरण से लेकर सब कुछ ये है कि अल्टीमेटली अगर चीज़ें देखें तो चंदर सिंह सोंधिया आने वाले सांसद होंगे। तो अगर होंगे तो किस लिहाज से होंगे और क्या वाकई में दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति का सर पर आपके हाथ है? नहीं नहीं, बिल्कुल दिग्विजय सिंह जी हमारे नेता हैं, गुरु हैं, और उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया है और इस लायक बनाया। और अच्छा, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बिल्कुल दिग्विजय दिग्विजय सिंह सिंह ने जी बनाया। का पूरा हाथ मेरे ऊपर रहा, पूरा मार्गदर्शन रहा। वो आज तक कभी किसी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में राजगढ़ नहीं आए। मेरे चुनाव में वो खुद चल करके राजगढ़ आए और चुनाव करवा के गए। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और निश्चित उनका हाथ मेरे ऊपर है। पर मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मैं NSUI का जिला अध्यक्ष रहा। दिग्विजय सिंह जी ने बनाया, जब वो CM थे 2002 में, मुख्यमंत्री हो रहे थे, उन्होंने मुझे बनाया। फिर मुझे यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष उन्होंने बनाया। फिर मैं जिला पंचायत के सदस्य के चुनाव लड़ा लगातार, भगवान की कृपा और जनता की कृपा से जीता। तो दिग्विजय सिंह जी का मेरे ऊपर बहुत कृपा थी, है और हमेशा रहेगी। और क्या नाम से, पर उन्होंने हमेशा यही सिखाया हमें, मुझे जो हमें शिक्षा दी है वो ये दी है कि गरीब की मदद, ज़रूरतमंद की मदद, कार्यकर्ताओं की मदद और अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े रहना, निसंकोच, निडर होकर के। तो एक बात। सांसद का और टिकट रही दिलवाएंगे बात कि नहीं सांसद दिलवाएंगे? की, विधायक की, ये जो भी है, जब जब समय पे जो भी होगा, पार्टी का जो भी आदेश निर्देश रहेगा उसको हम पालन करेंगे। हम कार्यकर्ता है, उसमें ये हम मन में ऐसा नहीं है कि हमें विधायक लड़ना है कि सांसद लड़ना है कि क्या लड़ना है। ठीक है, हमें पार्टी का काम करना है, जनता का काम करना है। निर्दलीय तो नहीं हो जाओगे कभी? और मान लो नहीं नहीं दिग्विजय सिंह का जमाना खत्म हो गया, उस नहीं, समय मानी नहीं बात, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह वैसे ही रेड लिस्ट में चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी आए थे तो उन्होंने लंगड़े घोड़ों की बात की। अब उसमें दो लोगों का नाम मुख्य तौर पर, सीधे तौर पर यह है कि इनडायरेक्ट तरीके से लंगड़े घोड़े बोला होगा तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी को बोला। तो अगर उनका जमाना खत्म हो गया तो फिर तो निर्दलीय लड़ना भी बनता है ना आपका, ना, तो क्योंकि निर्दलीय का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम्म, और पार्टी संगठन में काम करते हैं, छोटा से हम कार्य करता है, और जो भी पार्टी समय समय में जो जिम्मेदारी देती है उसको बाखूबी निभाना हमारा कर्तव्य है। तो ये सब समय के गर्त में है, और जैसा पार्टी का आगे आदेश रहेगा कि तुम्हें संगठन में काम करना है, चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, रहोगे वो करेंगे। कांग्रेस में ही? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस, देखो कांग्रेस की विचारधारा इस देश की विचारधारा है। कांग्रेस की विचारधारा है जो हमारी सनातन की धर्म की जो विचारधारा है, वही कांग्रेस की विचारधारा है। सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म की भाजपा के लोग बात करते हैं, उसको सनातन धर्म को इन्होंने संकुचित कर दिया, एक पक्षी कर दिया। हमारे गाँव में मंदिर है, हम बचपन से देख रहे हैं, जब पुजारी जी आरती करने के बाद में नारा वहाँ पर जयकारा बुलवाते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सभी प्राणियों मात्र में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हमारा सनातन धर्म हो जो विश्व का कल्याण चाहता है, जिसमें सभी जाति है, सभी धर्म है, सभी वर्ग है, उसका कल्याण चाहती है और सब में सद्भावना चाहती है। यही हमारी कांग्रेस की विचारधारा है कि सभी जातियों में, सभी धर्मों में, सभी वर्गों में सद्भावना रहे, सबका कल्याण हो, यह कांग्रेस की विचारधारा है। तो इसलिए हमेशा कांग्रेस में की विचारधारा हमारी देश की विचारधारा है, वही हमारी तिरंगे की विचारधारा है, वही कांग्रेस की, वही हमारी विचारधारा है। इसलिए इस विचारधारा की बात है, सत्ता पद प्रतिष्ठा आती जाती रहती है, पर हर भारतीय यही चाहेगा कि हमारा भारत अखंड रहे, हमारी भारत माता का सीना गर्व से फूला रहे, हमारा झंडा लहराता रहे और अमन चैन और शांति रहे, सब वर्गों में प्रेम भाईचारा रहे। यही कांग्रेस की विचारधारा, हम इसमें काम करते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद चंदर सिंह थैंक जी। यू, वैसे यार थैंक यू सर। राजगढ़ वालों, एक बात है, चंदर सिंह जी में कुछ तो जादू है कि वैसे दिग्विजय सिंह जी जैसे बातचीत करने में लगते हैं, क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू था। शुरुआत के 10-15 मिनट आपने नॉन पॉलिटिकल बातें इनसे खूब हमने कॉलेज के किस्से जानने की कोशिश की, हालांकि बताया नहीं इन्होंने, वो बात अलग है, होगा भी तो नहीं बताना चाहेगा नेता, क्योंकि
उनको भी घर जाके खाना खाना है ना भाभी जी की नहीं, माँ तो खाना नहीं है खाना तो सुबह 9 बजे मिल जाता है नहीं मिलेगा नहीं ना अगर कबूल लोगे तो खाना लेकिन खाना हमारी श्रीमती जी की वजह से ही मैं आज इतना आगे पहुंचा हूँ, क्या इसमें बात कोई है यार संकोच नहीं है। और भाग्यशाली है वो खुद 2 बार हमारा वार्ड जिला पंचायत महिला रहे, तो वो पहला चुनाव उनको लड़ाया, क्या बात है वो जीती और आज पूरा घर उन्हें संभाला है। सुबह 9 बजे मुझे खाना बना के दे देती है, अरे दिन भर वाह बेफिक्र। रात में 11, 12, 1 बजे जब भी आते हैं फिर भी खाना हमें अरे कंप्लीट वाह मिलता है, तो बड़ा कोऑपरेट मिलता है। सौभाग्यशाली तो हैं जी, आप जी, बराबर। और वाकई में तो तमाम सारी बातें करने की कोशिश की, चंदर सिंह जी ने जवाब दिए, लेकिन अंत में राजनीति की बातें भी करना पड़ी क्योंकि राजगढ़ के लोगों के मन में कई सारे, और 2 पार्ट में डालूंगा इस इंटरव्यू को, एक राजनीतिक अलग, एक नॉन पॉलिटिकल अलग, लेकिन ये इंटरव्यू एक ही था। और बाकी ये है कि चंदर भैया के साथ बैठो और राजनीति की चर्चा ना हो तो थोड़ा सा अधूरा लगता है, और वाकई में मुझे थोड़ा अधूरा फील हो रहा था, मैंने 2-4 सवाल फेंक ही दे इनकी तरफ तो थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। धन्यवाद। जी जी आप राजगढ़ थैंक जिले यू की आवाज़ को बुलंद करते हैं थैंक यू सर। और इतना अच्छे से सारी पक्ष की विपक्ष की बात और सच्चाई और लोगों को न्याय दिलवाते हैं बन्ना कल साहब, से आप सांसद उसके लिए बनेंगे बहुत तो बहुत मैं बधाई। आपके खिलाफ बहुत बोलूंगा, नहीं, नहीं, गर्म पानी पी बिल्कुल पी कर, बुरा मत मानना। कोई बुरा नहीं है। और हमेशा इंसान भले कितना बड़ा बन जाए, छोटा बन जाए, पर जो सच है वो बताना चाहिए। और व्यक्ति को यदि कोई उसकी बुराई बता रहा है तो उसको चरण छूना चाहिए कि आप मुझे कमी बता रहा हो तो उसको मैं दूर करूं। कोई बताएगा ही नहीं, दूर कैसा करेगा इंसान। तो निश्चित आप चौथे स्तंभ हो और अपनी जवाबदारी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और मैं आपको बधाई देता हूं कि राजगढ़ ज़िले में आज आपकी एक डिमांड है, जहां अन्याय होता है वो लोग आपको याद करते हैं कि कृष्णपाल सिंह जी म्हारो राजगढ़ चैनल लेके आ जाएंगे तो हो सके हमें न्याय मिल जाए। और आप इसी तरह ज़िले में लोगों को न्याय दिलाते रहें और मजबूती से आवाज़ उठाते रहें। सत्ता पक्ष अच्छा काम करे उनकी प्रशंसा भी करिए, और यदि वो गलत करे तो उसकी आलोचना भी करना है। विपक्ष अगर अपना अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको भी, हम लोगों का भी आप आलोचना करिए बराबर, अगर बिल्कुल हम लोग नहीं कर रहे हैं। और अच्छा करे तो हमारी भी बात करें कि नहीं यार नहीं बिल्कुल कांग्रेस वाले भी अच्छा कर रहे हैं। तो हम सब लोग मिलकर के अल्टीमेटली सबका उद्देश्य एक ही है कि सबको न्याय मिले और अच्छे से काम करें। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू आपने धन्यवाद, आप यहाँ पधारे थैंक यू इसलिए। चंदर जी भैया, जी, थैंक बहुत यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू।